आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है। रेलवे के इतिहास में इस तरह का कोई कार्यक्रम कभी हाथ में नहीं लिया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 553 स्टेशन प्लस 1 स्टेशन जिसका इनॉग्रेशन, 553 स्टेशन का फाउंडेशन और एक स्टेशन यानी 554, टोटल 554 स्टेशंस का एक साथ कार्यक्रम किया। साथ ही साथ 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज यानी अंडरपास और ओवरब्रिज फ्लाईओवर्स, इसका भी इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन ले किया। मैं आपके सामने आया हूँ बेसिकली क्या काम हो रहा है उसकी डिटेलिंग करने के लिए। जिस कार्यक्रम को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया है उसकी डिटेलिंग करने के लिए आपके सामने हूँ। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। 4 स्तंभों में से एक स्तंभ बहुत बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट का है और इसका लाभ सब जगह दिख रहा है कि जो कैपेक्स प्रोग्राम 11 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने किया, जैसा आज भाषण में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ईमानदार सरकार हो तो ये बजट जमीन तक पहुंचता है। तो ये जो बजट इतना बड़ा है वो आज जमीन पे पहुंचा है और दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार ईमानदार है। इसका रिजल्ट दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आज 30% से अधिक पहुंच चुका है, जो कि अपने जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। रेलवे में कैपेक्स आज 2,52,000 करोड़ पे पहुंचा है, जो कि एक दशक पहले बहुत छोटी संख्या होती थी, आज 2,52,000 करोड़ पे पहुंचा है। इसी का रिजल्ट दिखाई देता है, इसका रिजल्ट दिखाई देता है 2004 से 14 में रेलवे नए ट्रैक लगाती थी बहुत ही कम 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, आज 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से काम हो रहा है। पिछले साल एक स्विट्जरलैंड जुड़ा, इस साल एक और स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर जुड़ा है। 31,000 किलोमीटर एक दशक में काम हुआ है, यानी इटली और फ्रांस जैसे बड़े रेलवे नेटवर्क उससे भी ज्यादा टोटल एडिशन हुआ है पिछले 10 वर्षों में, एक दशक में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि बिल्कुल मंदर गति से, धीमी गति से चलता था, आज 41,000 किलोमीटर पिछले 10 वर्षों में काम हुआ है। जो 60 वर्षों में काम हुआ था उससे ज्यादा काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है। ये 41,000 का माने हुए जर्मनी के पूरे नेटवर्क से भी ज्यादा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 10 वर्ष में हुआ। ऐसा मोदी जी का काम करने का तरीका है। जैसा आज मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छोटे छोटे सपने देखना देश ने छोड़ दिया है, बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों के साथ ही हकीकत बनते हैं। साथियों, ये बात अगर हम देखें फ्लाईओवर्स में भी देखें, 2004 से 14 टोटल 4,400 फ्लाईओवर और अंडरपासेस और अब करीब 11,500 साल के 415 के आसपास बनते थे, आज 1,000 से ज्यादा फ्लाईओवर अंडरपास बन रहे हैं। अब मैं आता हूं अमृत स्टेशन की डिटेलिंग पे। जैसा आपने कहा, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है कि देश में अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेंगे और काम चालू हुआ। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, तब जाके काम इस स्केल पे पहुंच पाया। कई तरह के डॉक्यूमेंट चेंज हुए, ईपीसी डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड बने, सर्वे करने का तरीका बदला, डीपीआर नए तरीके से बनने लगी, कई तरह के पैनल्स बने जिसमें आर्किटेक्ट्स हैं, डिटेल डिजाइन के पैनल हैं, उन सबको नए तरीके से किया गया। लगातार रिव्यू होता है। रेलवे बोर्ड में एक नई गति शक्ति डायरेक्टरेट बनी, जिस डायरेक्टरेट में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसएमटी, सिग्नलिंग, टेलीकॉम
सब के सब ट्रैफिक, सब के सब फाइनेंस, सब के सब एक साथ जुड़े, ताकि अलग अलग जगह पे फाइल जानी ना पड़े, एक ही ग्रुप में सारे के सारे फैसले हो जाए। और करीब 9000 से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई, 9000 से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई, तब जाके काम इस लेवल पे पहुंचा। मैं एक स्टेट बाय स्टेट आऊंगा और फोकस रहेगा कि क्या काम हो रहा। आप सबने देखा तिरुपति स्टेशन का डिजाइन आपको 1.5 साल पहले दिखाया गया था, आज उसमें जो काम हो रहा है उस पर फोकस करेंगे। ये आप देखिए तिरुपति में जो काम हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और पूरा करीब करीब पूरा विस्तृत काम हो रहा है पूरे स्टेशन के चारों तरफ। अगर हम देखें कंप्लीट दोनों साइड रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये तिरुपति का स्टेशन। इसी तरह से मैं तेजी से दिखाऊंगा अलग अलग जगह। क्या हो गई? हाँ, ये नेल्लोर में भी तेजी से, ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। दूसरी साइड का स्टेशन भी तेजी से बन रहा है। और केवल बड़े स्टेशन नहीं, आप लोग उधर टच मत करो, एक ही व्यक्ति करें। और केवल बड़े स्टेशन नहीं, छोटे स्टेशनों पर भी, मीडियम स्टेशंस पर भी तेजी से काम चल रहा है। जैसे ये सिंगारैया कोंडा, ये बापाटला, इस पे काम चल रहा है। हर जगह बहुत अच्छे तरीके से मॉड्यूलर डिजाइन्स पे काम चल रहा है, और तेजी से कैसे काम हो, उसकी स्पीड कैसे बढ़े, उस पे ध्यान दिया गया। ये है रेपल्ले, इसमें जो काम चल रहा है वो आपको दिखेगा। गुनाडला, इस पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखेगा इसके आगे वाली स्लाइड में। क्लिक करो गुनाडला। अब आसाम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इम्फाल पे ठीक करो, वहां पे ये इम्फाल है। इम्फाल आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिजाइन है और उसका काम इतना तेजी से चल रहा है। इम्फाल का अगर आप डिजाइन देखें तो कितना बड़े लेवल पे काम आगे पहुंच चुका है। इम्फाल का काम चल रहा है। ये है चापरमोक। इस चापरमोक स्टेशन पे भी ये डिजाइन है उसका, और ये उसका आगे जो काम चल रहा है उस पे। दमका स्टेशन है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में, इस पे भी तेजी से काम चल रहा है। ये होजाई, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। लमडिंग तेजी से काम चल रहा है। बिहार में देखें तो मुजफ्फरपुर तेजी से काम चल रहा है। हर जगह देश में स्टेशंस पे काम बहुत स्पीड से चल रहा है। गया देखें, फिर आपने गया की जैसे डिजाइन देखी, उसके हिसाब से उसका स्टेशन का काम चल रहा है। ये गया का काम। सलोना, छोटे बड़े हर स्टेशन पे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 508 स्टेशन का जो फाउंडेशन ले किया था, ये दिखा रहा हूं मैं, जिसमें कि काम उन स्टेशंस पे तेजी से आगे चल रहा है। करीब करीब सभी जगह, सलोना, सहरसा, सारे स्टेशन नहीं लिए इसमें, कुछ ही स्टेशन आपके सामने सैंपल पे है, बाकी आपके साथ और शेयर करेंगे डिटेल में सभी के वीडियो और पिक्चर्स जो काम चल रहा है। सिमुलतला मैंने छोटे बड़े इसलिए कंबाइन किए कि बड़े स्टेशन पे 10 साल पहले केवल बड़े स्टेशनों पे ध्यान दिया जाता था। मोदी जी ने आके ये सारी विचारधारा बदली कि छोटे और मझोले स्टेशन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना बड़े स्टेशनों पर। ये अगर छत्तीसगढ़ में देखें, भिलाई बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेशन है। डोंगरगढ़, यहाँ भी तेजी से, ये तो करीब करीब कंप्लीट होने को आया, आप देख रहे हैं फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। भिलाई पावर हाउस, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। भिलाई नगर, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाटपड़ा तेजी से काम चल रहा है। अकलतारा, सब जगह। ये दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन की बात करें तो इसमें भी तेजी से काम चल रहा है। इस स्टेशन की खासियत रहेगी, इसमें बहुत बड़ा एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जो आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि दिल्ली में ऑफिस स्पेस बहुत चाहिए। तो जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज अपने स्पीच में कहा, जिस जगह जैसी जरूरत, तो जिस जगह की जैसी विरासत, उसके हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। सफदरजंग
खूब खूब तेजी से काम चल रहा है इसमें। बिजवासन ये तो कंप्लीट होने को आया करीब करीब। गुजरात में देखें सूरत, ये मैसिव स्टेशन है, इसमें मल्टी मोडल इंटीग्रेशन है पूरा। चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। इस तरफ पूरी, इस तरफ भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। स्टेशन के साथ कंप्लीट बस स्टैंड, मेट्रो सब इसके साथ इंटीग्रेट हो रही है। उधना स्टेशन तो करीब कंप्लीट होने को आया, बहुत तेजी से इसमें भी तेजी से काम चल रहा है। साबरमती स्टेशन भी 3rd फ्लोर तक पहुंच रहा है ऑलरेडी। भुज स्टेशन ये तो करीब करीब बहुत जल्दी ये भी इनॉग्रेशन की स्टेज पे पहुंच जाएगा। सोमनाथ स्टेशन, मंदिर के प्रभु श्री सोमनाथ जी के मंदिर के इंस्पिरेशन से बनाया गया स्टेशन, इस स्टेशन पर भी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। और ये टर्मिनल स्टेशन है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ियां डिस्टर्ब ना हो। ये सोमनाथ स्टेशन का काम। वैसे ही हरियाणा में फरीदाबाद एक मॉडर्न सिटी है, इस मॉडर्न सिटी पे किस तरह से एक मॉडर्न स्टेशन बने वो ध्यान रखते हुए बहुत तेजी से इसमें मॉडर्न स्टेशन एक बनाया जा रहा है। बहुत तेजी से काम चल रहा है फरीदाबाद में भी। ये 508 वाले स्टेशन थे जो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष फाउंडेशन किया था। अम्बाला सिटी, यमुनानगर, जगाधरी, कालका जी स्टेशन, फरीदाबाद, न्यू टाउन, चंडीगढ़ में एक बहुत स्पेशल काम हो रहा है। टोटली एक मॉड्यूलर डिजाइन बनी है, एकदम मॉड्यूलर डिजाइन बनी है। और इस डिजाइन को जब परफेक्ट कर लेंगे, एक स्टेशन में जो सीखने को मिलेगा, ये डिजाइन जब परफेक्ट हो जाएगी तो देश में किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन करना हो, 16-18 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। इस तरह की कैपेबिलिटी इस स्टेशन से डेवलप होगी। एक अच्छी थिंकिंग इसके पीछे गई है। करीब करीब सब चीज फैक्ट्री से बन के आ रही है और फैक्ट्री से बन के आके यहाँ पे असेंबली उसकी साइट पे होती है। इस तरह की इसमें कंप्लीट धारणा बनी है। वैसे ही हिमाचल में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है काम। बैजनाथ, पपरौला, झारखंड में भी बहुत तेजी से। रांची में तो ये तो काफी अच्छी हाइट पे 5वें फ्लोर तक ऑलरेडी पहुंच गया रांची का काम। तो शंकरपुर ये भी करीब कंप्लीट होने को आया। दुमका ये भी कंप्लीट होने को आ रहा है जल्दी। चांदेल यहाँ भी तेजी से काम। कुमारडुबी यहाँ भी तेजी से काम। बोकारो स्टील सिटी तेजी से काम। बैंगलोर कर्नाटका में यशवंतपुर थोड़े दिन पहले मैं जाके देख के आया था। बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग आईटी की हब के हिसाब से बन रही है और अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। यशवंतपुर, बेंगलुरु कैंटोनमेंट ये भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप देख लो शायद 4थे या 5वें फ्लोर तक ऑलरेडी काम पहुंच गया है। गडग, छोटे बड़े हर स्टेशन पे काम तेजी से चल रहा है। बीजापुर ऐतिहासिक जगह है, यहाँ देखिए काम किस लेवल पे पहुंच गया ऑलरेडी। बहुत जल्दी अब ये सब स्टेशंस अगले कुछ महीनों में इनॉग्रेशन पे आ जाएंगे। बागलकोट, केरला में देखो तो वहां भी बहुत अच्छी डिजाइन्स हैं और बहुत काम भी तेजी से चल रहा है। एर्नाकुलम टाउन काम देखो कितना लेवल तक आ गया है ऑलरेडी। कोल्लम यहाँ भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वडाकरा यहाँ भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तिरूर यहाँ भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मध्य प्रदेश में भी देखो, ग्वालियर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। थोड़े दिनों पहले मैं देखा था, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इसकी भी। ओरछा यहाँ भी अच्छी प्रोग्रेस है और डिजाइन अपनी हेरिटेज को लेके बनी है। आप देखेंगे ओरछा की डिजाइन इस तरह से बन रही है जो अपनी संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से विकास भी, विरासत भी, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उस हिसाब से डिजाइन बन रही है। शिवपुरी, विदिशा, सारे स्टेशन, कटनी तो ये करीब करीब कंप्लीट होने को आया। इसकी फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है जैसा आप देखेंगे हम। शाहजहांपुर, मांडला फोर्ट, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी संख्या में स्टेशन लिए गए। नागपुर में भी हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए, हेरिटेज को बचाते हुए
प्रिजर्व करते हुए किस तरह से काम चल रहा है, बहुत अच्छा इसका प्रोग्रेस है नागपुर में। वैसे ही अजनी में वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बन रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। शोलापुर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। चांदा फोर्ट एक ऐतिहासिक जगह है, उसके हिसाब से बन रहा है। बडनेरा, वैसे ही उड़ीसा में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ये भुवनेश्वर का वर्ल्ड क्लास सिटी आईटी हब के हिसाब से डेवलप हो रही है, शहर डेवलप हो रहा है, तो उसके हिसाब से भुवनेश्वर का प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 5वें या 6ठे फ्लोर तक ऑलरेडी काम पहुंच चुका है, चाहते हैं 5वें फ्लोर तक पहुंच गया है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। वैसा ही दोनों साइड में, शहर के दोनों साइड, कटक में भी तेजी से काम चल रहा है। ये भी एक वर्ल्ड क्लास डिजाइन है, इसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरी साइड जो है शहर की, वो तो ऑलरेडी करीब करीब कंप्लीट होके आई, अभी जस्ट इनॉग्रेशन का टाइम आ गया। वैसा ही पुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से इंस्पायर होकर इसकी पूरी डिजाइन बनाई गई है। और एक और चीज जानने की हम सबके लिए, हर स्टेशन का एक डिजिटल ट्विन बनाया जा रहा है। हर एक स्टेशन का एक डिजिटल ट्विन बना रहे हैं। डिजिटल ट्विन का मतलब जो फिजिकल लाइफ में बिल्डिंग में आप देखोगे वो कि वो उसका एक डिजिटल वर्जन भी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक एयर कंडीशनर यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पर है, एक पाइपलाइन अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी का केबल वहां पर है, ये कॉलम यहाँ पर है। ऐसा कि ऐसा पूरा डिजिटल फॉर्म में स्टेशन रहे, जिससे कि उसकी मेंटेनेंस और आगे का रखरखाव बहुत आसान हो जाए। इस तरीके से ध्यान रखा गया है। हर एक स्टेशन का डिजिटल ट्विन बनाया गया है। बहुत तेजी से काम करीब करीब फाइनल फ्लोर तक पहुंच गया है पुरी का स्टेशन। अभी थोड़े दिनों पहले मैं देखने गया था। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। खुर्दा रोड, छोटे बड़े सारे स्टेशन, जलेश्वर छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ। उस शहर का कायाकल्प हो जाता है। जैसे जलेश्वर शहर है, करीब 25-30 हजार पॉपुलेशन, 40 हजार पॉपुलेशन होगी। उस छोटी सी जगह में ये स्टेशन उसका सिटी सेंटर बन जाता है, इतना ध्यान रखा गया है। बारीपदा काम कंप्लीट होने को आया करीब करीब। वैसे ही पंजाब में देखें तो जालंधर कैंट, ये पुरानी डिजाइन बहुत अच्छी एक आर्चेस वाली डिजाइन है पूरे पंजाब और हरियाणा और नॉर्दर्न एरिया में। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उसी डिजाइन को, हेरिटेज को आगे बढ़ाया। काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लुधियाना बहुत एक मॉडर्न स्टेशन बन रहा है। छोटे स्टेशन धुरी, कोटकपूरा, बहुत तेजी से, मलेरकोटला ऐतिहासिक जगह है, खूब तेजी से काम चल रहा है। राजस्थान में जयपुर तो अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर की स्थापत्य को देखते हुए ये बनाए गए डिजाइन, और अभी कुछ दिनों पहले जब जयपुर गया तो लोग कह रहे थे कि पहले हवा महल को देखने आते थे, अब लोग रेलवे स्टेशन को भी देखने आएंगे, ऐसा टूरिस्ट्स के लिए मानना है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। जैसलमेर बहुत ही सुंदर, एक बहुत अच्छा किला है, उस फोर्ट के आधार पे ये डिजाइन बनी है और अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वैसे ही कोटा एक मॉडर्न स्टेशन बन रहा है और बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। उदयपुर भी बहुत ही सुंदर तरीके से काम चल रहा है, अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। सब जगह कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। गांधीनगर जयपुर भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, तेजी से काम आगे बढ़ रहा है इसमें। तमिलनाडु में भी देखें तो यहाँ पर भी रामेश्वरम संस्कृति से प्रेरित है और बहुत अच्छी चल रही है इसकी प्रोग्रेस। चेन्नई अड़म्बूर, इसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और सब जगह देखो आप तो स्टेशंस के निर्माण में जो यंग ऑफिसर्स लगे हैं, जम्मू में हो, जयपुर में हो, कटक में हो, चेन्नई में हो, सब जगह जो यंग ऑफिसर्स लगे, उनका एंथुजियाज्म देखते बनता है। करीब करीब सब जगह जब आप यंग ऑफिसर्स, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर कहते हैं, जो हम उस स्टेज की जो ऑफिसर्स हैं, उनका एंथुजियाज्म इतना है, उनको लग रहा है कि वो एक ऐसे नए निर्माण में शामिल हो रहे हैं जो कि कभी उनका सपना था, वो आज सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मदुराई, यहां भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। काटपाड़ी बहुत बड़ा जंक्शन है, काटपाड़ी जंक्शन, और कॉम्प्लेक्स भी बहुत है।
स्टेशन के बीच में से एक फ्लाईओवर निकलता है रोड का, हाईवे का, तो कैसे उस फ्लाईओवर को ध्यान में रखते हुए बनाना, उसको कैसे इंटीग्रेट करना, बड़ा चैलेंजिंग था इसका डिजाइन, लेकिन अच्छी डिजाइन बनी और बहुत तेजी से आगे काम बढ़ रहा है। वैसे ही तिरुपुर जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तेजी से वहां भी काम चल रहा है। पुदुचेरी अच्छी प्रोग्रेस है। ऐसे ही तेलंगाना में सिकंदराबाद से लेके खूब जगह इतना बड़ा अच्छा काम चल रहा है। सिकंदराबाद, हाईटेक सिटी, नालगोंडा, उप्पुगुड़ा, हफीजपेट, बेगमपेट, सब जगह तेजी से काम चल रहा है। आपको बताने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि ये जो काम चल रहा है वो काम आगे आने वाले महीनों में करीब करीब इनॉग्रेशन की तरफ पहुंचेगा। करीमनगर, क्योंकि मोदी जी का ऑलरेडी प्रसिद्ध हो चुका है कि जो फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ले करते हैं उसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। जम्मू तवी में ये स्टेशन तो करीब करीब कंप्लीट होने को आया। आप देखो स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर बन रहा है। और यहाँ का डिप्टी चीफ वही जम्मू का ही है, तो डिप्टी चीफ इंजीनियर बोलता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो वॉक करते हुए जाऊंगा, देखूंगा इसी स्टेशन को जिंदगी भर की ये मैंने बनाया। इतना लोगों में अच्छा इसका उत्साह है काम करने का। बडगाम कश्मीर वैली में अच्छी प्रोग्रेस है। उधमपुर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े पैमाने पे, और ये गोमतीनगर स्टेशन है जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इनॉग्रेशन किया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और बहुत अच्छा बना है, इतना शानदार बना है। जो कुछ भी पहले 3 स्टेशन से सीखा, गांधीनगर कैपिटल से, रानी कमलापति से और सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल से, उससे जो भी लर्निंग्स आई वो सारी की सारी लर्निंग्स आगे वाले स्टेशन में उपयोग में आई। जैसा अयोध्या धाम स्टेशन आपने देखा था, वैसे ही गोमतीनगर स्टेशन भी बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास बना है। ये बने हुए स्टेशन के आपके सामने, और मैं निवेदन करूंगा आप सब भी जाके एक बार देख के आए और उसको स्टेशन कैसा बना है उस पर अपने व्यूज रखें। और खासकर जो यंग यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आप सब भी जाके स्टेशंस को देखें और देख के अपने व्यूज इस पे रखें। अयोध्या धाम स्टेशन कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, ये भी रियल यहीं का पिक्चर है। बहुत ही सुंदर स्टेशन है, बहुत ही प्यारा स्टेशन है, और अपनी विरासत और विकास को दोनों को साथ संजोने वाले स्टेशन। सबसे अच्छा लगता है जब इस गिलहरी को देखते हैं, हम सबका रोल कैसे एक बहुत बड़े राष्ट्र यज्ञ में जुड़ा है। ये प्रयागराज स्टेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा आपको शेयर किया पहले भी। एक साथ 2 करोड़ लोग आते हैं जब कुंभ होता है, तो इसकी डिजाइन कैसे हो बहुत ध्यान दिया गया है। कैसे लोगों का फ्लो होगा, कैसे चढ़ना उतरना, वेटिंग एरिया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और इसमें अच्छी शानदार प्रोग्रेस है। आप देखो 1 2 3 4 5 फ्लोर तक ऑलरेडी स्टेशन आ चुका है कंप्लीट होने के। इसमें भी बहुत सारे मॉड्यूलर डिजाइन्स का उपयोग किया गया है और करीब करीब पूरे स्टेशन पे देखो, अगर आप चारों तरफ इस पे काम चल रहा है। ध्यान रखने की बात यह है कि रेलवे स्टेशन बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ट्रैफिक भी मेंटेन करना है। ट्रैफिक भी मेंटेन करना है, तो मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा जहां पे इस लेवल के काम को 12 साल में पूरा करने का प्लान बनाते हैं। 12 साल, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे बड़े समृद्ध रिच कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं ये। 8 साल 9 साल तो मिनिमम एक स्टेशन के रीडेवलपमेंट का टाइम फ्रेम होता है। मोदी जी का टाइम फ्रेम है 2.5 साल 3 साल, 2.5-3 साल के अंदर वो भी ट्रैफिक को बिना रोके। इन सब बाकी देशों में ट्रैफिक को पूरा बंद कर दिया जाता है जब स्टेशन का काम होता है। यहाँ पे बिना ट्रैफिक रोके काम करना, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस पीएम साहब लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं सक्सेसफुल। ये गाजियाबाद का स्टेशन बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वाराणसी सिटी, वाराणसी कैंट अलग बनेगा, ये वाराणसी सिटी, इन दोनों को फेजेस में कर रहे हैं। पहले वाराणसी सिटी कर रहे हैं ताकि काफी सारा ट्रैफिक उधर जाए, उसके बाद में वाराणसी कैंट को बड़े लेवल पे लें।
वैसे ही उत्तराखंड, कोटद्वार, लाल कुआं, सब जगह छोटे बड़े सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का मंत्र है। काशीपुर, टनकपुर, सब जगह अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा डिफिकल्ट है काम करना, फिर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रोग्रेस हो, थोड़ा और कोऑपरेशन मिले अगर राज्य सरकार से तो अच्छा रहेगा। न्यू जलपाईगुड़ी, अंदाज, मालदा टाउन, झालिगा, फड़क्का और वैसे ही बहुत सारे फ्लाईओवर्स, अंडर ब्रिजेस जो कि आपने सबने अपने अपनी ट्रेवल्स में अनुभव भी किया होगा। बहुत ही अच्छी स्पीड से सारा काम आगे जा रहा है हर स्टेट में। सबका साथ सबका विकास। तो साथियों, ये मैंने सोचा आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखूं, जिसमें कि फोकस सारा ये है जो काम हो रहा है उस पर। बहुत धन्यवाद। आज आपने अभी गोमतीनगर की तारीफ की, हम कल गोमतीनगर में ही थे, बहुत ही अच्छा एक्सपोजर रहा है। गोमतीनगर और प्रयागराज भी हमने देखा, सब काफी जगह पर कमर्शियल एस्पेक्ट को भी देखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हमने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि एक वहाँ दुकान बनी है लोकल प्रोडक्ट की, और मसाज सेंटर्स भी हैं। इस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर में प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपने स्पीच में कहा, देश भर में विश्वकर्मा और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और लोकल आर्टिजन्स, इन सब के लिए करीब करीब 1000 से अधिक जगहों पर रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटी दी गई है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की। धन्यवाद, आपने पॉइंट रेज किया। मैं सर उसी क्रम में सर स्टेशंस बहुत अच्छे बन रहे हैं, नो डाउट, हम खुद भी देख के आए और भी हमारे मीडिया साथी देख रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेन्स की कंडीशंस ठीक नहीं हो रही और सुधारेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस में सब मोदी जी की थर्ड टर्म में आप देखेंगे बहुत धन्यवाद।